हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड धार्मिक यात्राएं, उत्सव और त्यौहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। 200 के अराउंड यहाँ पर क्वेश्चन हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आपके फैक्ट कवर किए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं, उत्सव, त्यौहार, मेलों से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। इस पर्वत के पत्थर काले रंग के हैं, तो बिल्कुल है ऑप्शन, ये मतलब ये वाला सही है। शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत की परिक्रमा पथ लगभग 51 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ पर सही है। इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है, तो बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही है। इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास की ऊंचाई 5810 मीटर है, ठीक है ना। और 51 किलोमीटर की इसकी गोलाई में ये चारों ओर परिक्रमा की दूरी है। और कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी 32 किलोमीटर। मुनस्यारी की जोहार घाटी और चमोली के नीति दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव नवेढांग है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। आदि कैलाश के दर्शन जोलिंग कांग और ओम पर्वत के दर्शन नवीढांग से किए जाते हैं। इस यात्रा के यात्रियों की शारीरिक जांच दिल्ली हाई एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है। तो भाई यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करती हूँ ना, तो तीनों के तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर तक जाती है। यात्री कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील 46,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी हुई, जिससे सतलज नदी निकलती है। कैलाश पर्वत को गढ़ पर्वत, रजतगिरी, है ना, रजतगिरी और गढ़ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय और ITBP के सहयोग से होती है। और ये यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर के जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा ये दिल्ली से अल्मोड़ा, कोसानी, डिडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है, जिससे आगे तवाघाट, गुंजी और नवीढांग से होते हुए यात्रा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत तक पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्य मानसरोवर झील है, जिसे देवताओं की झील कहा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा होता है। नंदा राजजात यात्रा कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति की एकता का एक प्रतीक माना जाता है, जो विश्व की अनोखी यात्रा है, पद यात्रा है, जो 12 वर्षों में एक बार होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई? 1905 में हुई। नंदा राजजात चमोली के कांसुआ गांव के पास नौटी नामक स्थान से नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 बहुत ही महत्वपूर्ण 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुरगढ़ के वंशज कांसुआ गांव के राजकुंवरों के द्वारा आयोजित की जाती है। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और ये यात्रा उनकी विदाई के रूप में होती है। नंदा देवी जो राजजात यात्रा, इसमें सबसे आगे 4 सिंग वाला मेढ़ा यानी कि बकरा, और पीछे रिगाल से निर्मित सुंदर छतौली लिए लोग चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है कुलसारी, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। तो नंदा राजजात का पहला पड़ाव यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नौटी और इड़ा मधानी हो जाएगा। नौटी से शुरू होता है पहला पड़ाव एक तरीके से, लेकिन अगर हम बात करते हैं पहला पड़ाव कुलसारी अगर होता तो फिर हम लगाते, लेकिन ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी आएगा, वरना नौटी से इड़ा मधानी। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड का डी हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर कि नंदा देवी राजजात यात्रा के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है।
नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, तो ये भी सही है। पातर नचौड़िया से आगे महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाए। ये यात्रा कितने किलोमीटर की पदयात्रा है, कितने दिन में पूरी होती है ना। 4 सिंग वाला मेढ़ा बकरा आगे चलता है, फिर छतौली लिए लोग चलते हैं। और ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी राजजात यात्रा में नंद केशरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं, बाण में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा जब बेदनी कुंड पहुंचती है तो वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा होती है। बेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धार है और इस स्थान को पाथर नचौड़िया कहते हैं। इससे आगे महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। पाथर नचौड़िया पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है। नंदा देवी का अंतिम पड़ाव है होमकुंड है, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर क्या है, लोकेटेड है ना। और यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंग वाले खांडू के पीठ पर रखे खैरुआ फाचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खांडू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुँचते हैं। 12 वर्षों में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात का आयोजन 14 वर्षों बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुआ। इससे पहले सन 2000 में ये यात्रा पूरी हुई थी, ठीक है। और वहीं चमोली के कांसुआ गांव के पास नौटी मंदिर से होमकुंड तक की ये यात्रा है। 1843 ईस्वी को नंदा देवी राजजात यात्रा के प्रमाण उपलब्ध हैं। नंदा राजजात यात्रा 1886, 1905, 1925, 1951, 1886 हो गया, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000, 2014 को हुई थी। एक छोटी नंदा राजजात यात्रा भी आपने सुना होगा हर साल, तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। यात्रा कुरूड़ के मंदिर से शुरू होकर थराली, नंदकेशरी, देवाल, मुंदोली, बाढ़ होते हुए बेदनी बुग्याल पहुंचती है, जहां नंदा सरोवर के तट पर नंदा देवी की पूजा करने के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। तो ये नंदा राजजात के बारे में फैक्ट एग्जाम्स में आते ही आते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से होकर जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राजजात किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो मैंने बताया था कि ये किसका प्रतीक है, गढ़ कुमाऊं यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं की एकता का प्रतीक है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब प्रारंभ हुई थी। 1905 स्वतंत्रता के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा कब हुई है, तो स्वतंत्रता के बाद कब हुई है, 1900, अभी बताए थे ना मैंने कब हुई है, 1951 में हुई। विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजजात कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है, तो इसलिए फैक्ट आपको सारे बताए। क्वेश्चन की बारी है, फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर। तो देखो मैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7th 12th ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, तो हिमालय का महाकुंभ किस यात्रा को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नंदा राजजात यात्रा को किसको कहेंगे, नंदा राजजात यात्रा को कहेंगे। नंदा राजजात यात्रा की समयावधि लगभग कितने दिन की होती है, 19 से 20 दिन। नंदा देवी राजजात यात्रा किस गढ़ की राजकुबरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है, आपको बताया था चांदपुर गढ़, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है, तो लाटू देवता जो है वो बताया था, कहाँ पर शामिल होते हैं लाटू देवता भारवाहक, बाण में, ऑप्शन हो जाएगा बी, 11th का बी। अगला है नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है, तो नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव की बात करते हैं तो ये है होमकुंड। नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न में से कितनी किलोमीटर की है, और एग्जाम्स में न जाने कितनी बार ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो भाई सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा।
सो 280 दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। 13th का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। तो आपको बताया था किस पड़ाव के बाद कोई भी बस्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाण। निम्न में से नंदा देवी राजजात के यात्रा पड़ाव हैं। कुलसारी, नंदकेशरी, गोरोली पातल या सिला समुद्र। सो क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चारों के चारों रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाए। पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा राजजात। अच्छा, यहाँ पर ना ये आ रहा है खतलिंग रुद्रा देवी का यात्रा। तो खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा जो है वो टिहरी जनपद में हर वर्ष सितंबर माह में शुरू होती है। ये यात्रा घुतू से लेकर भृंगु गंगा के उद्गम तक जाती है और इस यात्रा को उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऑप्शन बी फिलहाल इसका आंसर। कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कोशानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। तो मैंने बताया था कौन सी जो है आपका, जल्दी से बताइएगा। दिल्ली से अल्मोड़ा, कोसानी, डीडीहाट होते हुए धारचूला, फिर उससे आगे तवाघाट, गुंजी और नवीढांग होते हुए यात्रा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। तो ये है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा। निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है। चौसिंगिया मेढू यानी कि खाड़ू, जोरांगली दर्रा खतौली रिगाल से निर्मित या छतौली रिगाल से निर्मित या फिर सभी। सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा कौन सी है। तो ये कौन सी है, ऑप्शन ए कैलाश मानसरोवर यात्रा है। निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है। तो कैलाश शिखर की बनावट है किसकी तरह, तभी तो उसे कैलाश कहते हैं, शिवलिंग की तरह। निम्न कथनों पर विचार करना है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल मनाते हैं। हिल यात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो भाई स्वांग नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ की सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिल यात्रा पश्चिमी नेपाल की देन माना जाता है ना। इसमें किसान और चरवाहों का उत्सव माना जाता है विशेष तौर पर। स्वांग नृत्य इसमें होता है। इसे इंद्र यात्रा भी कहते हैं नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहते हैं। हिल यात्रा मतलब दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल। इस नाटक का मुख्य पात्र लखिया भूत, लक्षेश्वर यानी कि वीरभद्र और हिरन चित्तल, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, बैलों की जोड़ी, घास फूस से बना घोड़ा और अन्य पात्र इसमें शामिल होते हैं। इस यात्रा का आरंभ 4 मेहर भाइयों जात सिंह मेहर, चहर सिंह मेहर, चंचल सिंह और कुंवर सिंह मेहर द्वारा किया गया। यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ के बजेटी, कुमौड़, खतीगांव, चमू, बालाकोट आदि गांवों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पड़ता है। मसूरी तो आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर अल्मोड़ा आता है, चौकुड़ी आता है, धारचूला आता है। मसूरी आएगा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पश्चिमी नेपाल की देन हिल यात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका मुख्य पात्र कौन होता है, बताया था भी, लखिया भूत और लक्षेश्वर जैसे वीरभद्र, हिरन चित्तल खेतों में काम करने वाली महिलाएं, बैलों की जोड़ी, घास फूस से बना घोड़ा और अन्य पात्र। ऑप्शन मुख्य हो जाएगा सी। अस्कोट अराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित होती है। 1974 में पहली बार 25 मई को श्रीदेव सुमन के जन्मदिन पर शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा शुरू की गई ये यात्रा। इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत सुंदरलाल बहुगुणा थे।
इसका आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। टैगलाइन है अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर मैं बता दूं, पहाड़ संस्था के द्वारा 1983 में शेखर पाठक द्वारा नैनीताल में पहाड़ संस्था की स्थापना होती है, जिसके बाद दूसरी अस्कोट अराकोट यात्रा का संचालन 1984 में पहाड़ संस्था द्वारा होता है। पहाड़ का फुल फॉर्म है पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च। ये यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी तक लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। उद्देश्य पहाड़ों, गांव और उसकी संस्कृति के बारे में जानना। छठी अस्कोट अराकोट यात्रा का आयोजन 25 मई से 8 जुलाई 2024 को किया गया था। थीम थी स्रोत से संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25th, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? तो आपको बताया था 5वां धाम यात्रा किसको कहते हैं? खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा को। उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को निम्न में से कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है? तो ये होती है वारुणी पंचकोशी यात्रा, ऑप्शन डी। उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष चैत मास में भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणावत पर्वत को पार करके गंगोरी में गंगा तट 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अच्छा, पमाली कांठा केदार यात्रा भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो ये यात्रा टिहरी से लेकर केदारनाथ तक 29 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल है। प्रायः अगस्त या सितंबर माह में होती है और ये यात्रा माटिया बुग्याल, पमाली कांठा बुग्याल से त्रिजुगी नारायण होते हुए कहाँ पहुँचती है? केदारनाथ पहुंचती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दे रखा था तो मैंने अच्छा, सहस्त्रताल और महासरताल यात्रा। टिहरी और उत्तरकाशी जिले में यात्रा बूढ़ा केदार से शुरू होकर महासरताल होते हुए सहस्त्रताल पहुंचती है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान रखना। द्योरा यात्रा पिथौरागढ़ की कुछ स्थानों में देव यात्रा होती है, जिसमें लोग 1 से 1.5 साल तक मंदिरों और तीर्थों की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गाड़ू घड़ी यात्रा की गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है? तो गाड़ू घड़ा है ना, गाड़ू घड़ा तो हर साल बसंत पंचमी, तो कौन सा सही है पूछा? तो ये एक चांदी का पात्र होता है ना। और टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती, या फिर सभी के सभी सही हैं। यह हर साल बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना करके पुरोहित तेल पिरोने और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय निर्धारित करते हैं। यहाँ पर तिलों का तेल सुहागिन महिलाएं पिरोती हैं और यहाँ ये यात्रा नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन 2 जनपदों से है? तो किन 2 जनपदों से होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा टिहरी और चमोली, क्योंकि नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ तो भी चमोली में है, नरेंद्र नगर टिहरी में है, ऑप्शंस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है? अब भाई अगर हमें घुघुतिया त्यौहार की बात करूं तो काले कौवा काले घुगती बड़ा खाले, तू ही जा लगड़ मकद जा सुनु घोड़। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ अब जो कि मकर संक्रांति आ रही है, आप जानते हैं 15 मकर संक्रांति है ना, जिसे जब कुमाऊं में स्पेशली गढ़वाल में से मकर संक्रांति या खिचड़िया संग्रांद भी कहते हैं। मकर हिंदी में मकर संक्रांति, जिसे गढ़वाल में खिचड़िया संग्रांद के नाम से जानते हैं, और कुमाऊं में घुघुतिया त्यौहार के नाम से जानते हैं, मनाया जाता है। आने वाली 15-16 को यह आपका मनाया जाएगा, है ना। कुमाऊं में टेढ़े मेढ़े आटे, सूजी, उसमें सौंठ
और गुड़ का पूरा वो बना के उसमें घुघुते बनाए जाते हैं, हुड़के, चाकू, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाई जाती, पुए पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। फिर माला सुबह सुबह बनाई जाती नेक्स्ट डे, और फिर वो फिर कौवे को भोग लगा कर के कौवे को खिलाकर गाया जाता है, काले कौवा काले घुघती बड़ा खा ले, तू ही जा लगड़ मकद जा सुनु घोड़, है ना। तो इस तरीके से किसने इस तरीके से कहा है बचपन में। और अभी भी जब भी त्यौहार आते हैं तो खुशी का अलग ही लेवल होता है, और मालाएं बनाते थे सुबह 3 बजे उठकर, उस समय का अलग ही टाइम था। तो ये आपका हो जाएगा मकर संक्रांति को, है ना, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार, और अच्छा घुघुतिया आपका नाच डांस नृत्य भी है जो कि गढ़वाल का है, लेकिन अगर यहाँ पर घुघुतिया त्योहार बोलेगा तो फिर हमारा कुमाऊं का आ जाएगा। और गढ़वाल में से खिचड़िया संग्रांद, खिचड़ी संग्रांद के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में गै त्योहार या गायों के त्योहार, गै त्योहार, या आपका हम बात करते हैं क्या गायों के त्योहार के नाम से प्रसिद्ध खतड़ुआ गै त्योहार कब मनाया जाता है। तो खतड़ुआ कुमाऊं में। पशु और पशुओं का त्योहार अश्विन मास की संक्रांति को मनाते हैं, इसे गायों का त्योहार या गै त्योहार कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, इसका आंसर हो जाएगा सी 17 सितंबर को। किससे रिलेटेड है, पशुओं से रिलेटेड है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में कौन सा क्या सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। सो जल्दी से बताइएगा। देखो कलाई, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ना, कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्योहार है कलाई, कलाई, ठीक है। नोणाई देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाए जाने वाला त्योहार है नोणाई त्योहार, है ना। भेड़ पालकों के नाम पर मनाते हैं इसको। स्वत्स्वर, है ना, स्वत्स्वर प्रतिपदा, इस दिन हरेला बोया जाता है और पंचांग सुना जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, हरेला बोया जाता है। और जो हरेला त्यौहार होता है राज्य का प्रमुख त्यौहार, कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्यौहार, 16 या 15 जुलाई, इसका भी डेट फिक्स नहीं होते, मनाया जाता है। और इस त्यौहार के समय राज्य भर में पौधारोपण पर जोर दिया जाता है। हरेला त्यौहार श्रावण महीने के पहले दिन मनाया जाता है, और है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो बैसी 122 दिन, तो बैसी ना 22 दिन तक मनाया जाने वाला, बैस लग रही, 22 दिन एक बैस लग रही, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 122 नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का धार्मिक आयोजन है, बिल्कुल से। तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि 122 है, सिर्फ 22 दिन का लगता है, बैस लग रही। उत्तराखंड में श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्यौहार, जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है, तो ये आपका जुलाई के महीने में ही होता है। और 32 का करेक्ट जी रया जग रया यो दिन यो बार, मतलब वो मम्मी लोग, है ना, याद होगा। ऑप्शन भी हरेला पूछते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के वही पूछते हैं, और फिर क्या मिलता है, मनी मिलता है ना। कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो फसल काटने के उपलक्ष्य में अभी बताया था कलाई, कौन सा है, कलाई त्यौहार। सारा जो त्यौहार है, ये त्यौहार बैसाख महीने में गढ़वाल में गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी के दूतों का आह्वान होता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 34। निम्न में से निम्न त्यौहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक भी है, तो ये होता है घुघुतिया। कौन सा होता है, घुघुतिया। 34 का ऑप्शन है। देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो श्रावण मास में नोड़ाई त्यौहार जौनसार में भेड़ पालकों के नाम पर मनाते हैं। संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो इसके लिए जो त्यौहार मनाते हैं वो है भिरौली। कौन सा है, भिरौली। आप लोग ध्यान रखिएगा, भिरौली त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार हरेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है।
हरेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है? हरेले से 10 दिन पहले किसी मिट्टी के बर्तन में 5 या 7 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। यह श्रावण मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, उस दिन काटे जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इसे पौधरोपण त्योहार के रूप में मनाने पर बल दिया जा रहा है। यह राज्य का एकमात्र त्योहार जिसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, गलत है, बल्कि पूजा होती है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। श्रावण एवं पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्योहार निम्न में से कौन सा है? तो अभी बताया था 22 दिन तक कौन सा होता है? बैसी होता है। कौन सा होता है? बैसी त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादो या भाद्र महीने में मनाया जाने वाला महासू देवता का त्योहार कौन सा है? तो ये है जागड़ा। कौन सा है? जागड़ा महासू देवता का त्योहार भादो महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भादो मास की संक्रांति को मनाया जाने वाला वह त्योहार जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि देते थे। घी संक्रांति यानी कि औलगिया यहाँ पर होगा। त्योहार कुमाऊं में मनाया जाता है। चंद राजाओं के समय इस पर्व पर लोग राजा को भेंट स्वरूप उपहार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 41। निम्न में से मकर संक्रांति त्योहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे काले कौवा के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति माघ माह की एक गत्ते को मनाई जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघुत बनाए जाते हैं। सभी के सभी सही हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस दिन मनाते हैं फूलदेई, फूल संक्रांत। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से 7 दिनों तक। वैसे इसमें क्या होता है कि फूल तो होते ही हैं और अपने अपने एक झोला, एक बैग सा लेते थे बच्चे और उसमें क्या करते थे, फूल वूल लिए, हाथ में प्लेट व्लेट ली, फूल लिए और एक झोला जिसमें घर फूल 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 देई देनेदार ऐसे बोल के फिर फूल डालते हैं उनकी देली में और फिर वहाँ से गुड़ चीनी दिया करते थे। अब तो खैर लोग पैसे देने लगे, लेकिन पहले का टाइम था गुड़ दे दिया, चीनी दे दी एंड बिस्किट दे दिया, ऐसा कुछ खाने का ही चलता था। तो ऑप्शन हो जाएगा। तो अब तो चीज़ें ऐसी हो गई कि लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है कि हाँ जी ये त्यौहार ऐसे मनाते हैं। अलग अलग संस्थाएं इसको अवेयर कर रही हैं लोगों, क्योंकि लोग अब इतना चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि हर चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न जो हमारी आधुनिकता है उसको अपनाओ, लेकिन अपनी जो रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उनको साथ लेके उनमें अगर कुछ कुरीतियाँ हैं तो उनमें सुधार करके उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी को कहते हैं आधुनिकता। घी संक्रांति उत्तराखंड राज्य का पशुचारण युग से मनाया जाने वाला प्राचीन त्योहार है। इसके विषय में क्या सही नहीं है आपसे पूछे। चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे। बिल्कुल, इस अवसर पर भीगे हुए चावल उड़द को पीसकर बेड़ुआ रोटी बनाई जाती। खाई है? मैंने तो खाई है। इस दिन घी खाना अशुभ नहीं माना जाता है। घी संक्रांति घी खाते हैं। इसे औलगिया के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पर भाई अशुभ नहीं माना जाता, शुभ माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 43 का सी। चैतौल त्योहार का आयोजन किस जनपद में होता है? चैतौल का 44 पिथौरागढ़ में। कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ में चैतौल त्योहार का आयोजन होता है। ऑप्शन। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे गाँव में घरों की देरी पर फूल डालते हैं और वो त्योहार है कौन सा? 45 ऑप्शन ए फूल संक्रांत, फूलदेई है ना, फूलदेई के नाम से कुमाऊं क्षेत्र में मानते हैं। खड़ी और बैठकी किस त्योहार की 2 शैलियां हैं? देखो, तो ये हैं, अगर मैं बात करती हूँ राज्य में होली की 2 शैली हैं, एक खड़ी और बैठकी। तो ये किसकी है? होली की। खड़ी होली सामूहिक रूप से लय तालबद्ध गान नृत्य विद्या है। बैठकी में शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित गीतियों का गायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शहरों में क्या होता है कि एक दिन की होली होती है, ठीक है, जो 12 बजे तक होती है
और हमारे पहाड़ों में वो 12 दिन की होली लास्ट होली होती है और 6 से 7 दिन या 5 दिन की जो है होली होती है, जिसमें घर घर जाके होली गाई जाती है ना। तो एक अलग ही रौनक होती है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार, उसको मनाने वाले एक दिन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 47 जल्दी से बताइएगा यहाँ पर। गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, एंड चैतौल चैत्र मास की अष्टमी, आठू भाद्र मास की सप्तमी और अष्टमी। तो मनाने वाला समय और त्यौहार ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। 47 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार को गढ़वाल में खिचड़ी संग्रांद अभी आने वाली है 15-16 के अभी वो दिन जो है जब नेक्स्ट हमारा मंथ लगता है उससे पहले कुमाऊँ, देखो कुमाऊँ में घुघुते बनते हैं और कुमाऊँ और गढ़वाल में खिचड़ी संग्रांद के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये है हमारी खिचड़ी संग्रांद के मान से मकर संक्रांति, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र के गांव में जब बीमारी फैलती है तो गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आह्वान किस त्योहार में किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है कौन सा? सारा त्यौहार। अच्छा, भिरौली है त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है, बताया था ना। तो ये ध्यान, चैतौल की बात करते हैं तो त्यौहार पिथौरागढ़ के स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना होती है, जो चैत्र मास की अष्टमी को मनाते हैं और ये देवल समेत को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। वैसे ही बताया था कुमाऊँ में 22 दिन तक मनाए जाने वाला धार्मिक त्यौहार। उत्तराखंड के फुलदेई त्यौहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह 7 दिन, 15 दिन और महीने भर मनाया जाता है। यह चैत मास के प्रथम दिन, हिंदू वर्ष का प्रथम दिन मनाया जाता है। त्यौहार जनवरी माह में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन ही शिव ने पार्वती को अपनाया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चैत मास का प्रथम दिन यानी कि आपका मार्च के टाइम पे ये मनाते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पर क्या, वैसे देखो 1 दिन का होता है, लेकिन अभी क्या है कि इसको अवेयर करने के लिए लोगों को ये 7 दिन, 15 दिन, महीने भर का मनाया जाने लगा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 51। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 51। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन है कि त्यौहार और तिथि यहाँ पे मकरैण है ना। मकरैण जो है अगर हम बात करते हैं माघ की संक्रांति है। बैरीतौक उत्सव आपका श्रावण मास की संक्रांति है। नाग पंचमी या विरुड़िया भाद्रपत्र शुक्ल की पंचमी है। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी 1 2 3 4 इस करेक्ट आंसर। मकर संक्रांति या मकरैण त्यौहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कुमाऊँ में घुघुतिया त्यौहार, गढ़वाल में खिचड़ी संग्रांद। सो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। औलगिया घी संक्रांति घी त्यौहार को बोला जाता है। तो यहाँ पर है असंगत युग्म का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 53। फ्यूला नारायण उत्सव चमोली में, सनेती का मेला बागेश्वर में, लेटू कामचा का त्यौहार चमोली में, अग्नेरी का जो है ना बागेश्वर में नहीं लगता है बल्कि ये अल्मोड़ा के चौखुटिया में अग्नेरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर लगता है। चैत्र नवरात्रि की चैत्र अष्टमी पर रामगंगा नदी यानी कि रामगंगा के तट पर यह आयोजित होता है। तो कहाँ लगता है अग्नेरी का? अल्मोड़ा। निम्न में से मरोज त्योहार पर पकने वाला मुख्य पकवान कौन सा है? तो मरोज पर पकने वाला मुख्य पकवान की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा गीमा। क्या होता है? गीमा। निम्न में से कौन सा उत्सव राज्य में प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा उत्सव है जो 12 वर्ष में मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 55 एंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सा? कंडाली। कौन सा हो जाएगा? कंडाली उत्सव हो जाएगा, यानी कि किरजी उत्सव के नाम से आप जिसे जानते हैं, कंडाली या फिर किरजी उत्सव, आप लोग ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा। असंगत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 56।
देवराणा का मेला उत्तरकाशी, हारदूत का मेला उत्तरकाशी, संतूरा देवी का मेला टिहरी। मैंने इसीलिए कहा है भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। देवराणा मेला उत्तरकाशी, हारदूत मेला उत्तरकाशी, संतूरा देवी टिहरी। जाख मेला ये गढ़वाल में गुप्तकाशी है हमारा, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही गलत है, यही क्या है, गलत है। असंगत युग्म का चयन करना है 57। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 57 का क्या आंसर होगा, है ना। देवलांग उत्सव, पौथिंग का मेला, बौराणी का मेला, कठबद्दी का मेला, कहाँ पर कौन सा गलत है। तो देखो भाई यहाँ पर देवलांग, अगर हम उत्सव की बात करते हैं, है ना, तो ये उत्तरकाशी में आपका लगता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, पौथिंग का, तो पौथिंग भी आपका लगता है कहाँ पर, पौथिंग हो जाएगा आपका बागेश्वर में। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, किसका भाई, कठबद्दी मेला पौड़ी में लगता है। बौराणी का मेला, तो बौराणी का मेला जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, कहाँ पर लगता है, पिथौरागढ़ में आपका लगता है। तो यहाँ पर आप इसे सही कर लीजिएगा। 57 का क्या हो जाएगा आपका, पिथौरागढ़ हो जाएगा 57 का। और पिथौरागढ़ में बेरीनाग क्षेत्र में जो सैम देवता है उनके प्रांगण में लगने वाला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला है, जो दिवाली के लगभग 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को, जिसमें चीड़ की छाल से बनी विशाल मसाल 22 से 27 फीट लंबी एक मुख्य आकर्षण होती है। लोग ढोल दमाओं के साथ जश्न मनाते हैं। स्थानीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बौराणी का बेरीनाग पिथौरागढ़, क्या हो जाएगा, बेरीनाग पिथौरागढ़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अडूडी या मक्खन की होली, ये आपका न्यूज़ में भी रहा था। अडूडी उत्सव या मक्खन की होली किस बुग्याल में खेली जाती है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, दियारा बुग्याल। और कमेंट करके बताओ कि दियारा बुग्याल कौन से जनपद में है। सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। तो सिलगढ़ महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो सिलगढ़ कहाँ पर होता है भाई, आपका ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, यहाँ पर सही। पंटा गणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया गया। पंटा गणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी सरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है। अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है। वामन द्वादशी का मेला रुद्रप्रयाग, त्रिजुगी नारायण। ऑप्शंस बी इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मेला और उत्तराखंड के स्थान यहाँ पर दिया गया है ना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी, बगवाल मेले की, ठीक है। तो बगवाल मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका देवीधुरा में लगता है। चैती की बात करते हैं तो चैती आपका काशीपुर में हो जाएगा। गबला देव का दारमा में हो जाएगा। और मोस्टा मानू कहाँ पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेलों का उनके स्थानों से मेल करना है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। मेला और स्थान, झंडा मेला देहरादून में लगता है। पत्थरमाल बगवाल का देवीधुरा में। जैती मेला की अगर हम बात करें तो 3/4 जैती मेला आ जाएगा आपका अल्मोड़ा में। और लोसर आपका डूंडा उत्तरकाशी में। सो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन करेक्ट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। मठियाणा मेला रुद्रप्रयाग, जाख मेला गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग, एंड अन्नकूट मेला केदारनाथ, कोटेश्वर मेला चमोली, कौन सा गलत है। कोटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी पर लगता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। क्रौंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी का मेला किस जनपद में लगता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, क्या हो जाएगा आपका, रुद्रप्रयाग होगा। 66 ऑप्शन ए। और ये भगवान कार्तिकेय को क्या है, समर्पित है
है ना, उत्तराखंड के कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। और हर साल जून महीने में विश्व शांति और क्षेत्र की खुशहाली के लिए महायज्ञ और मेले का आयोजन होता है। जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है? जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस बी, जाख मेला। और आप मुझे फटाफट से बताओ कि जाख मेला कहाँ पर लगता है। क्या बताना है? जाख मेले का आयोजन कहाँ पर आपका होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। चमोली जनपद, मैंने आपको बता दिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चमोली जनपद में लगने वाले, अभी मैं जनपद सीरीज़ आपको कराऊंगी ना, वहाँ पर हर एक जनपद में मेले वगैरह सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, है ना। चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले, तो यहाँ पर देखो बंड विकास मेला है, तिमुड़िया मेला है, बसंत बुरांस मेला है। अभी अलग अलग सिंगल भी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी। निम्न में से उधम सिंह नगर में लगने वाला प्रमुख मेला कौन सा है? देखो भाई, उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर रामडोला मेला, अटरिया मेला, चैती मेला, सभी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कुंभ ऋषिकेश, पिथौरागढ़ थल मेला, जौलजीबी अल्मोड़ा, चैती उत्तरकाशी। तो भाई 70 में पूछा है सुमेलित, ऑप्शन बी आपका थल यहाँ पर लगता है। कुंभ आप जानते हैं हरिद्वार में, जौलजीबी आप जानते हैं पिथौरागढ़ में, चैती आपका काशीपुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में या मेला के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए भाई आपका यहाँ पर तीनों के आपको बता दिए हैं। सही कौन सा है? ऑप्शन बी वाला। उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है, उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है चमोली कर्णप्रयाग, ऑप्शन ए। निम्न में शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में बैरास कुंड मेला लगता है? तो बैरास कुंड का मेला नंदप्रयाग में। और नंदप्रयाग कौन से जनपद में? कमेंट करो फटाफट, इतना काम तो कर सकते हो ना। याद करने के लिए, पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौथिक, कौन सा? नौठा कौथिक उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा। नौठा कौथिक ये चमोली के आदि बद्री धाम और चंपावत के देवीधुरा और पूर्णागिरी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौथिक को हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। नौठा कौथिक में पाषाण युद्ध या पत्थरों की वर्षा की परंपरा थी, जो वर्तमान में मात्र अप्रतीकात्मक रूप से रह गई है। अच्छा, एक गेंदी का खकोटी उत्सव होता है जो पौड़ी में बसंत पंचमी से बैसाखी तक चलता है, और ये उत्सव पांडवों से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि राजा पांडु यहाँ श्राद्ध तर्पण करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, किस उत्सव का नाम आदिबद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया है? तो अभी बताया था, है ना, नौठा कौथिक। निम्न कथनों पर विचार करना है। रम्माण उत्सव का आयोजन वैशाख माह में चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से सलूर, डुंगरा आदि गांव में किया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। संपूर्ण रम्माण में 18 मुखौटा, 18 ताल, 1 दर्जन जोड़ी ढोल, दमाऊ और 8 भगोरों के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति दी जाती है। देखो भाई, दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए रम्माण उत्सव से संबंधित शब्दावली को सही सुमेलित करना है। कुरु, क्या है? कुरु। सो कुरु की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कुरु क्या यहाँ पर हो जाएगा? कपड़ों पर चिपकने वाला कांटेदार फूल कुरु, ठीक है। वहीं लवोटू भूमियाल देवता का उत्सव रूप। पत्तर की बात करते हैं, मुखौटे और पात्रों के लिए प्रयुक्त शब्द बणिया, बणियाण, बनिया और उनकी पत्नी। तो ऐसे में 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1 2 3 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, पूरा का पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है। 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2009। निम्न में से रम्माण उत्सव को विश्व में विख्यात करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है किसको? 78, ऑप्शन ए, कुशाल सिंह भंडारी को। रम्माण उत्सव में मल्ल
है ना। माल मल्ल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो ये करता है गोरखों और स्थानीय लोगों द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव रम्माण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस उत्सव की विशेषता है कि इसमें हनुमान जी को राम के भाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए, इसमें पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य आदि का आयोजन होता है। इस उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है, तो बिल्कुल सही है 80 का ऑप्शन ए। निम्न में से रम्माण उत्सव के मुखौटों के रूप कौन कौन से हैं? तो इसके जो मुखौटे के रूप हैं उसमें द्योतर देवताओं के मुखौटे, खलियारी मनोरंजन मुखौटे दोनों ही हैं, इसीलिए 81 का क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से असत्य बताना है, क्या है? असत्य बताना है। तो यहाँ पर रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें पात्रों के बीच संवाद नहीं होता है। रम्माण में बढ़ियाण नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। रम्माण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य होता है, बिल्कुल सही। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रम्माण के विशेष नृत्य। तो विशेष नृत्य में आपने देखा कि भाई बढ़ियाण, मयूर मुरैण, माल मल्ल, कुरु जोगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अनुसुईया मेला निम्न में से कहाँ लगता है और एग्जाम्स में आता है? अनुसुईया मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लगता है गोपेश्वर चमोली में। पिथौरागढ़ के चौंदास नामक स्थान पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कंडाली उत्सव मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? कंडाली उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो इनके बारे में डिटेल हम करेंगे जिला सीरीज वाला चैप्टर। 86 का ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोस्टामानू पिथौरागढ़, हरियाली मेला कालिदास और जाख मेला। देखो हरियाली मेला नैनीताल, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। अब भाई जाख मेला कितनी बार पढ़ोगे? तो जाख मेला कहाँ पर लगता है? रुद्रप्रयाग बताया था ना, गोपेश है ना। कहाँ पर हो जाएगा जाख मेला? आपका गुप्तकाशी में लगता है रुद्रप्रयाग। निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बंड विकास मेला लगता है? तो बंड विकास अभी आप पढ़ के आए हो ऊपर। पीपलकोटी चमोली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से काश्तकार मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? किसका? काश्तकार का। काश्तकार ग्वालदम चमोली में होता है। हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा चमोली के नौटी में मनाया जाता है, या लगता है या आयोजित होता है। नेक्स्ट है पौराणिक तिमुड़िया मेला। तिमुड़िया भी एग्जाम्स में क्वेश्चन, अब क्या क्या बोलूँगी क्या क्या है, बहुत मतलब अच्छा लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जोशीमठ चमोली में। मेला और उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मेला और जनपद अगर आपको पता करना है कि PYQ है या नहीं, तो उसके लिए आप हमारे एजुकेशन विद सुषमा में जाइए, वहाँ पर आपको PYQ मिलेंगे, वहाँ पर आप कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। मेला और उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मेला है, एक तरफ जनपद है। गौचर मेले की अगर हम बात करते हैं तो गौचर भाई चमोली में आयोजित होता है। झंडा मेला देहरादून में है। पिरान कलियार बाबा का जो मेला है रुड़की हरिद्वार आ जाएगा, और वहीं बैकुंठ चतुर्दशी का पौड़ी गढ़वाल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव सेलकू लगता है। तो भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है सेलकू, जो कि कहाँ पर लगता है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं, देखो डांडा देवराणा मेला है, कंडक मेला है, खरसाली मेला है, सभी के सभी। डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला है। लोसर का मेला कौन सा है? लोसर मेला है। उत्तरकाशी के टिकौची और किरौली गांव में धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बिस्सू मेला। कौन सा है? बिस्सू मेला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। उत्तराखंड राज्य में मेलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। श्रावणी का मेला कहाँ पर लगता है? तो श्रावणी के मेला लगता है अल्मोड़ा। श्री पूर्णागिरि का मेला चंपावत। और थल मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़। बिस्सू मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तरकाशी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाण क्षेत्र में लगने वाला मेला कौन सा है? गेंदुआ का मेला, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाड़ाहाट का थौल यानी कि माघ मेला मकर संक्रांति को किस जनपद में आयोजित किया जाता है या लगता है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक कौन सा मेला आयोजित होता है? माघ मेला, ऑप्शन बी। दिवाली के अवसर पर क्वानू मेला कहाँ पर लगता है? तो क्वानू मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? चक्राता, देहरादून। 100 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में सौर कौथिक, तो सौर कौथिक जो ना वो चंपावत में नहीं है बल्कि ये लगाया गया देहरादून में। 7वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में। कौथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटेज भवन नैनीताल। गलत कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन, एक सेकेंड। उत्तराखंड 101 है ना, तो 101 में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में, सौर कौथिक चंपावत में है। 17वां कृषि विकास विज्ञान मेला, तो 17th जो कृषि विज्ञान मेला है वो कहाँ पर आपका लगा है? हाँ सही है, तो यहाँ पर ना चंपावत नहीं आएगा, ये देहरादून में लगा था, तो ये देहरादून करिएगा, ये सही है, ये गलत है। बाकी आपके तीनों क्या है? ए सी डी सही है, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि देहरादून में आयोजित हुआ। लोसर मेला व देवराणा मेला किस जनपद में लगता है? एग्जाम्स में आया है और आपने लोसर के बारे में अभी करा भी है। सो लोसर मेला, देवराणा मेला कहाँ पर आपका? उत्तरकाशी। फाइनली 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 100 अभी बाकी हैं। निम्न में से किस मेले को बगवाल मेला कहा जाता है? देवीधुरा। निम्न में से किनके जन्मदिन के अवसर पर गौचर मेला लगता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 104 ऑप्शन बी। तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा किस वर्ष गौचर के औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत करी? किसने करी थी और किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 1943 में। एग्जाम्स में PYQ का क्वेश्चन है, किसने करी, कहाँ पर लगता है और कब की थी? 105 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले में सेलकू मेला है, कंडक मेला है, खरसाली मेला है, सभी के सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेणुका देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सो रेणुका देवी मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका उत्तरकाशी में। निम्न मेले और उनके जिलों को सुमेलित नहीं है। देखो, सोमनाथ मेला आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, मानेश्वर मेला चंपावत हो जाएगा, टपकेश्वर मेला देहरादून हो जाएगा, गौचर देहरादून में नहीं बल्कि कहाँ पर है? चमोली, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। मेले या उत्सव को उनके स्थान के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। सुरकंडा उत्सव, तो आप सोचो कि सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ पर आता है ना, तो टिहरी हो जाएगा, सुरकंडा उत्सव हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं जौलजीबी पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो 4-3 ऑप्शन बी में है। और पूर्णागिरि मेला अभी देखा था आपने चंपावत में, हारदूद मेला भी स्टार्टिंग में पड़ा है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। असत्य बताना है 110। तो यहाँ पर देखो आपका भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 की बात करते हैं तो मार्च 2025 में ये देहरादून में लगा था। और भ्रुकुटी मंडप है ना, तो मैं यहाँ पर भ्रकुटी मंडप नेपाल में मई 2025 में आयोजित हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि की रेती नेचर फेस्टिवल हर्षिल, गलत कौन सा है यहाँ पर? ये वाला, क्योंकि ये आपका उत्तराखंड के अंदर जो है वो देहरादून में मार्च 2025 में, नेपाल में ये मई 2025 में भ्रकुटी मंडप में आयोजित हुआ था। तो झूला मेला लगता है, झूला मेला जो है ना ये लगता है कहाँ पर?
चंपावत। निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले एग्जाम्स में आते हैं। मानेश्वर और लड़ीधुरा मेला, पूर्णागिरी कालसीन का मेला, गौरा अट्ठावली और फटकशिला का मेला, या फिर सभी ये कहाँ पर लगते हैं? आपके चंपावत में। निम्न में से किसने बग्वाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया? अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट। निम्न में से किस स्थान पर जिया रानी मेला लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ। रानीबाग, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है? चंपावत, खेती खान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है? मानेश्वर का मेला। ऑप्शन बी। निम्न में से जौलजीबी मेले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जौलजीबी के बारे में देखो, काली और सरयू, तो ये काली और गौरी गंगा यानी कि संगम पर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सरयू नहीं आएगा, काली और गौरी गंगा आएगा। पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी में लगता है। शुरुआत 1914 में माघ शीर संक्रांति को हुई। ये मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है। अब ना हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन से। किस नदी के तट पर, किस जिले में, कब शुरुआत हुई, कितने दिन, कब किस दिन ये लगता है, इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा काली और गौरी गंगा होगा, ना कि सरयू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है? तो वो कौन सा मैदान है जहाँ पर देवीधुरा मेले का आयोजन होता है? दुबचौड़ मैदान। ऑप्शन सी। अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में किस अवसर पर श्री पूर्णागिरी मेला लगता है? तो ये हो जाएगा चैत्र और अश्विन नवरात्र में। कोशी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है। तो कोशी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है कहाँ? नैनीताल। हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? नैनीताल। ऑप्शन ए। ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन निम्न में से होता है? सतौली, नैनीताल में। देखो मैं आपको बता दूं, आपकी एक तो ना मंदिरों से रिलेटेड 300 क्वेश्चन वाला चैप्टर रह गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता मैंने करा दिया, लेकिन ये रह गया है मंदिर, और एक ट्राइब्स जनजातियों पर बेस्ड आपके 150 प्लस क्वेश्चन हैं, और एक जिला सीरीज। तो ये 3 चैप्टर अभी रह गए हैं। ये आपके न्यू ईयर से पहले पहले उम्मीद रहेगी, या न्यू ईयर पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे हम हिंदी की। क्या हिंदी सही है? इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 122 का सतौली नैनीताल हो जाएगा। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल है। चित्रशिला मेला रानीबाग नैनीताल है। सीताबनी का मेला नैनीताल। ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? सही होगा। गुड़केदार का मेला किस जनपद में लगता है? अल्मोड़ा। बगवाली पोखर मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? अल्मोड़ा। बाड़ाहाट का थौल नाम से प्रसिद्ध मेला है माघ मेला। कौन सा है? माघ मेला है। दीपावली के अवसर पर ठर पूजा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ठर पूजा उत्तरकाशी। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? अल्मोड़ा में सोमनाथ मेला है, मासी मेला है, श्रावणी और गणनाथ मेला है। ये सभी के सभी लगते हैं, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगता है? सभी के सभी। 128 ऑप्शन डी। सालम रंग महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? अल्मोड़ा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मेला और स्थान दिया गया। शालदे बिखौती का मेला कहाँ पर लगता है? तो शालदे बिखौती लगता है द्वाराहाट में। कोटकी माई का मेला आपका बागेश्वर हो जाएगा। लड़ीधुरा मेला आपका बाराकोट हो जाएगा। एंड चैती बाला सुंदरी का मेला काशीपुर हो जाएगा। सो 130 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सोमनाथ मेले की विशेषता क्या है? सोमनाथ मेले की विशेषता क्या है? यहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय। क्या है? पशुओं का क्रय विक्रय। वैशाख संक्रांति को लगने वाले शालदे बिखौती मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? इसमें झोड़े और भगनौल दोनों ही गाए जाते हैं, इसीलिए 132 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है? कौन सा?
गणनाथ। तो गणनाथ मेला लगता है आपका कहाँ पर? अल्मोड़ा। 133 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख महोत्सव, उनके स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मेला और उत्सव, स्थान और जिला यहाँ पर दिया गया है। गेंदी का खकोटी उत्सव कौन सा? गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल। टोकरिया मेला पिथौरागढ़। क्योंसकर का मेला जो लगता है वो आपका टिहरी में। एंड रम्माण उत्सव चमोली में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सैण का शिवरात मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सैण का शिवरात अल्मोड़ा भिकिया सैण। निम्न में से डीडीहाट पिथौरागढ़ में आयोजित मेला है। धनखल मेला। निम्न में से मिलबू फेंकना है ना, क्या है यहाँ पर? मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव मनाया जाता है। मिलबू, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में दीपावली त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपसे पूछा है। 2 जोड़े बकरे की बलि देना अनिवार्य होता है, क्या ऐसा सही है? नहीं। गाय की आरती की जाती है, उन्हें मीठा भोजन दिया जाता है। घर के आंगन में ऐपण होता है। रात में छिलुके की रोशनी जलाकर भैला खेला जाता है, लेकिन ये वाला गलत है। पिथौरागढ़ जनपद में थल मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? 13 अप्रैल 1940। 139 ऑप्शन बी। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? पोस्टा मानू है, हाटकालिका है, बौराणी है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले। बासुकी नाग मेला, कनरा का मेला, हुंकारा देवी का मेला, या फिर सभी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्न में से गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत अब किसने करी, कहाँ पर लगता है? जौलजीबी कालीगोरी के संगम पर, और इसका गजेंद्र बहादुर ने शुरू करा, पिथौरागढ़ में लगता है। 142 का है 1914 में। किन 2 नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है? PYQ के क्वेश्चंस हैं। काली और गोरी के संगम पर। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सी यात्रा या धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया या आयोजित होता है? तो इसमें कंडाली या किरजी उत्सव भी है, जुमली हवा सामोत्सव भी है, घड़ियाल देवता की जात उत्सव भी है, नंदा राजजात यात्रा भी है। यानी कि सभी के सभी जो हैं ये 12वें वर्ष में मनाए जाते हैं और एग्जाम्स में आते हैं सिंगल क्वेश्चन कि कितने वर्ष में मनाया जाता है। टोकरिया मेले का आयोजन कौन से जनपद में होता है? यह आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पिथौरागढ़। निम्न में से कौन उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है? गबला देव उत्सव भी मनाते हैं, छलिया महोत्सव भी मनाते हैं, कनाली छीना महोत्सव भी मनाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ की सौका जनजाति प्रत्येक 12वें वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ का क्वेश्चन। कंडाली उत्सव कौन सा है? कंडाली उत्सव। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कंडाली से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कंडाली आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई, दनगल मेला जो है प्रत्येक महाशिवरात्रि को पौड़ी गढ़वाल के दनगल के शिव मंदिर में, गेंदा कौथिक मेला पौड़ी गढ़वाल के भटपुड़ी देवी मंदिर में, और भद्राज देवता का मेला देहरादून के मसूरी में, नोणाई मेला ये उत्तरकाशी के चक्राता तहसील में नहीं बल्कि जौनसार बावर क्षेत्र देहरादून के चक्राता क्षेत्र में लगता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत आपसे पूछा है, यही क्या है? गलत है। चलेगा 149 का फटाफट आंसर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 149 कौन सा युग में सुमेलित है? हारदूत का मेला उत्तरकाशी में लगता है, राइट। एंड इसके अलावा चौपखिया मेला पिथौरागढ़, हरियालीपुरा मेला चमोली, सभी के सभी यहाँ पर क्या है? सही, ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्थान पर व्यास ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है?
सो व्यास ऋषि मेले का आयोजन होता है कहाँ पर? गुंजी पिथौरागढ़ में। पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? चमोली 151 ऑप्शंस बी। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? मोस्टामानू, बौराणी, मल्लिकार्जुन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 153, फटाफट आंसर दीजिएगा। टपकेश्वर मेला देहरादून की देवधारा नदी के किनारे। पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला है ना, उर्स तो ये रुड़की हरिद्वार। हरियाली पूड़ा चमोली के नौटी गांव में लगता है, ना कि उत्तरकाशी। नोड़ाई देहरादून जौनसार क्षेत्र यानी कि चक्राता वाला रीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154, धौली नागोत्सव किस जनपद में मनाते हैं? सो धौली नागोत्सव की अगर हम बात करते हैं, धौली नागोत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन से। मांडवी महोत्सव का आयोजन कौन से जनपद में किया जाता है? मांडवी, तो मांडवी महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर? चमोली। कौन सा कथन सत्य है? छलिया महोत्सव पिथौरागढ़, गंगाली महोत्सव पिथौरागढ़, कंडाली महोत्सव पिथौरागढ़, क्या सभी? सभी, ऑप्शन डी। नंदा आज़ाद यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं? आपको सारी चीज़ें बताई थी। 280 किलोमीटर की यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। यह यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक होती है। 7वें वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष बाद होती है, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। रणभूत कौथिक मेला कौन से जनपद में लगता है? टिहरी के ठेला गांव में, 158, ऑप्शंस बी। जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है? सो जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में जिस मेले का आयोजन होता है वो है थल मेला, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, खेल लोक नृत्य का आयोजन किस जनपद में किस उत्सव में किया जाता है? तो खेल लोक नृत्य का आयोजन कौन से उत्सव में होता है? गबलादेव महोत्सव किस में होता है? गबलादेव महोत्सव, ध्यान रखिए। उत्तराखंड के त्योहार और उत्सव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सो कमेंट करिएगा जल्दी से। पातबीड़ा रुद्रप्रयाग में नंदा पूजा के अवसर पर पुरोहितों द्वारा। लोसर उत्सव उत्तरकाशी के जाड़ ट्राइब्स के द्वारा लोग तिब्बती पंचांग के अनुसार पड़ने वाले नववर्ष के पहले दिन। उत्तराखंड में तुलसी जयंती जो कार्तिक कृष्णाष्टमी को मनाते हैं, ये गलत हो जाएगा। 161 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी में लगने वाले मेले हैं। सो टिहरी मेलों से हमेशा एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। रवाई किसान मेला, कुंजापुरी मेला, विकास मेला, तीनों ही कहाँ पर लगते हैं? टिहरी में। दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। संतूरा देवी मेला टिहरी, सुरकंडा मेला टिहरी, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, नंदा आज़ाद यात्रा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये केवल राजवंश के लोग ही शामिल होते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है, ऑप्शन सी। कैलापीर मेला किस जनपद में लगता है? टिहरी, ऑप्शन सी। सितंबर महीने में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का संबंध है। देखो मैं आपको चीज़ें बता चुकी हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो 166 का सी, जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार कौन सा है? दुबड़ी उत्सव। कौन सा है? दुबड़ी उत्सव है। 167 ऑप्शन है। घड़ियाल उत्सव का आयोजन कौन से जनपद में किया जाता है? टिहरी। 168 ऑप्शन से। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है यानी कि गलत है? कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी हो जाएगा। घड़ियाल देवता की जात घड़ियाल धार। मौड़ मेला अगलाड़ नदी वीर गब्बर सिंह मेला नरेंद्र नगर नहीं बल्कि ये चंबा में आपका लगता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नौठा कौतिक उत्सव के बारे में क्या सही नहीं है? नौठा कौतिक आपको बताया था, इसका प्रारंभ वैशाख के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को होता है।
सही है। इसका आयोजन केवल गढ़वाल क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चमोली के आदिबद्री धाम और चंपावत के देवीधुरा और पूर्णागिरी में मनाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और हिमालय महोत्सव के रूप में अब इसको मनाया जा रहा है। इसमें एक दूसरे गांव के मध्य पत्थरों से युद्ध होता था, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, गलत है। मणिकनाथ यात्रा का संबंध किस जनपद से है? टिहरी। नैल चामी पट्टी टिहरी के ठेला गांव में भूत नृत्य के रूप में लगने वाला मेला कौन सा है? तो नैलचाम पट्टी टिहरी के ठेला गांव में भूत नृत्य के रूप में लगने वाला मेला कौन सा है? रणभूत कौथिक। कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है हिल जात्रा से। कुंभ मेला इनके उत्तराखंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह मेला गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। यह हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। सभी के सभी कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी। निम्न में से उधम सिंह नगर में लगने वाले प्रमुख मेले, देखो उधम सिंह नगर में अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है। शहीद उधम सिंह महोत्सव, ये दोनों ही लगते हैं। ऑप्शन सी। कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी माँ बालासुंदरी कुंडेश्वरी देवी से संबंधित मेला कौन सा? ये आपको पहले भी बताया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीपुर का चैती मेला, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। महाबगड़ का मेला कौन से जनपद में आयोजित होता है? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, इसका अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 177, और इसका सही आंसर हो जाएगा 177 का सी, पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मेले और उनके स्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बताइएगा कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। मियाँ का मेला, गढ़वाल क्षेत्र, गेंदी का खकोटी, पौड़ी गढ़वाल, या तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 178, मियाँ का मेला वैसे गढ़वाल में नहीं, ये ना यूपी का बहराइच से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारा गेंदी का खकोटी पौड़ी, गिर का मेला तल्ला सल्ट, गुड़केदार का मेला तल्ला चौकोट। बुखाल मेला कौन से जनपद में लगता है? कौन सा? बुखाल मेला। सो बुखाल मेले की अगर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 179, पौड़ी गढ़वाल। क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल आपका आंसर होगा। किस जनपद में प्रत्येक वर्ष मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? पौड़ी गढ़वाल। 180, ऑप्शन से दनगल मेला लगता है। दनगल मेला कहाँ पर लगता है? पौड़ी। ऑप्शन बी। कण्वाश्रम मेला कौन से जनपद में लगता है? सो पौड़ी के कोटद्वार के पास। शहीद केशरी चंद्र मेला किस जनपद में लगता है? शहीद केशरी चंद का मेला जो है ये लगता है कहाँ पर? चौलीथात देहरादून में। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, निम्न में से क्वानू मेला कहाँ पर लगता है? कौन सा? क्वानू मेला। सो क्वानू मेला आपका लगता है चक्राता देहरादून में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के माघ मेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है? किसकी? माघ मेला। सो माघ मेले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 185 है ना। तो श्रद्धालु पवित्र भागीरथी नदी में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। यह उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। यह एक माह तक चलने वाला मेला नहीं है। इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली और हरि महाराज के ढोल के साथ होता है। 185, ऑप्शन सी। भारत में कितनी जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, उत्तराखंड के कौन सी जनपद में कुंभ मेले का आयोजन होता है? हरिद्वार। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रत्येक 12वें वर्ष। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में मेले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देवीधुरा का मेला चंपावत लोहाघाट, जिया रानी का रानीबाग नैनीताल, नंद सत्सी का मेला गंगोली पिथौरागढ़, जागेश्वर मेला अल्मोड़ा। सो 189 की अगर मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पर जो नंद सत्सी का है ये आपका लगता है कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? यही गलत होगा। 189, ऑप्शंस डी।
हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर कब घोषित किया है? तो इसको घोषित किया गया था 190। फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 190 का? बी होगा 7 दिसंबर 2017 में, 7 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चौकिया मेला कहाँ पर लगता है? सो चौकिया मेला अगर बात करते हैं पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, हरियाली मेला ये लगता है आपका नैनीताल, और गिंदी मेला जो है वो लगता है पौड़ी गढ़वाल। सो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। 192। हरियाली मेला नैनीताल में है, हरियाली पूड़ा मेला जो है वो चमोली के नौटी गांव, दोनों सही हैं। 192 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बागेश्वर में उत्तरायणी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर लगता है? सो उत्तरायणी की अगर बात करते हैं तो ये गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। 193 ऑप्शंस बी। पांडवों के जीवन से जुड़ा गेंदी का खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल। 194 ऑप्शंस बी। निम्न मेले व उत्सव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? 195 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलजू महोत्सव चितई अल्मोड़ा, गंगवाड़ स्यू महोत्सव पौड़ी गढ़वाल, कोट महोत्सव हरिद्वार, दीप महोत्सव चंपावत। कोट महोत्सव हरिद्वार में नहीं, पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हिरण चित्तल उत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? सो हिरण चित्तल उत्सव का आयोजन होता है आपका पिथौरागढ़ में। कुमाऊं में फसल कटाई के समय त्योहार मनाया जाता है। कलाई, कौन सा? कलाई। 97 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? छलिया नृत्य महोत्सव पिथौरागढ़ में, गंगवाड़ स्यू पौड़ी में, महेशानी महोत्सव पिथौरागढ़, या फिर सभी? ऑप्शन डी। देवराना मेला कौन से जनपद में लगता है? कौन सा? देवराना। 199 ऑप्शन सी उत्तरकाशी। बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन होता है? तिमुड़िया मेला। किसका होता है? 200 का ऑप्शन बी तिमुड़िया मेला। राज्य में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो वो कौन सा यहाँ पर ऐसा मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा है? 201 मौड़ मेला। कौन सा हो जाएगा 201 का? ऑप्शन डी। अल्मोड़ा के द्वारा हाट में प्रतिवर्ष वैशाख माह के पहले दिन व पहली रात को क्रमशः मेले का आयोजन होता है, जिसका प्रारंभ कत्यूरी शासनकाल से माना जाता है। बिखौती और शालदे मेला। कौन सा? बिखौती मेला और शालदे मेला। एंड द फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? सो वो कौन सा उत्सव है जिसमें स्वांग नृत्य होता है? 203 एंड द करेक्ट आंसर हिल जात्रा। कौन सा है? हिल जात्रा उत्सव। तो ये थे भाई आपके यात्रा उत्सव से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगला चैप्टर हमारा टेम्पल से या फिर ट्राइब से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि जिला सीरीज़ बड़ी है तो जिला सीरीज़ को हम लास्ट में करेंगे, लेकिन हम पहले करेंगे ट्राइब्स क्योंकि इसमें 150 प्लस क्वेश्चन हैं, और फिर करेंगे हम आपका टेम्पल जिसमें 300 क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे जिला सीरीज़ और फाइनली आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए। इसके बाद हिंदी या फिर कुछ और आप बता सकते हैं। जीएस आपका चल रहा है हमारे एजुकेशन विद सुषमा में, वहाँ पर आप विज़िट करिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।